मैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ से मोहित दुबे। दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, इस कोरोना वायरस ने यदि किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा हर्ट किया है या नुकसान पहुंचाया है तो वो एजुकेशन सेक्टर है। और इन एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा किसी को अगर तकलीफ़ हुई है कोरोना वायरस की वजह से तो वो है प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं को उठानी पड़ी है। और कई जगह पर कई टीचरों ने टीचिंग सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर में नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो इसी सिलसिले में जिस तरीके से इस समय केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, और केस बढ़ने के बाद फिर जो स्कूल थोड़ा बहुत चल रहे थे उनको भी पूरी तरीके से ठप कर दिया है कई आने वाले समय तक के लिए। तो इस समय अब ये फिर से दोबारा जो ये चीज़ें वापस आ रही हैं, स्कूल ना चालू होकर बंद की ओर चल रही हैं, तो इस समय अब क्या प्रभाव टीचरों के ऊपर पड़ रहा है, इसके विषय में बात करने के लिए आज मेरे साथ विशाल सर हैं, जो है संतोष भवन कारगिल स्थित स्कूल में ये टीचर हैं। और इनसे हम आज वार्तालाप करेंगे कि आखिर क्या तकलीफें हो रही है, क्या समस्या आ रही है। विशाल सर, नमस्ते सर। हाँ सर, नमस्ते। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या आ रही है? ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, पिछले 1 सालों से आपका क्या अनुभव रहा है? हमारा इस हिसाब से अनुभव रहा है कि ये कारगिल एरिया में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कोविड के एक भी पेशेंट नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन था, उस हिसाब से जो चीज़ लागू कर रहे थे वो चीज़ एकदम बराबर था। और जो चीज़ रेड जोन में होनी चाहिए वो चीज़ ग्रीन जोन में भी हो रही है, ऑरेंज जोन में भी हो रही है। उस प्रकार हम लोग को करना चाहिए कि जो ग्रीन जोन में है वो चीज़ अच्छे से चालू रखें या फिर वार्तालाप रखें। हर एक प्रकार से जो चीज़ है सिस्टम वाइज, ऐसा नहीं है कि रेड जोन में है तो वहीं पर सारी चीज़ का भीड़ भाड़ रखें या फिर ग्रीन जोन में भी भीड़ भाड़ रखें। वैसा नहीं करना चाहिए, भीड़ भाड़ तो कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोविड के लक्षण आ रहे हैं, यहाँ पर भी नाला सोपारा में लास्ट अभी 1 दिन पहले 500 केस आए, उस हिसाब से सही किया है, लेकिन कुछ न्यूज़ देना चाहिए था। यहाँ पर न्यूज़ नहीं दिया, आज अचानक आया और बोल दिए कि बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय परिस्थिति क्या है प्राइवेट टीचरों की आपके हिसाब से, क्या लगता है? प्राइवेट टीचर की इस प्रकार इतनी बेकार सिचुएशन है। जिस प्रकार हम देखें तो स्कूल में बोल रहे हैं 50% टीचर, 50% टीचर भी आके क्या करेंगे जब बच्चे नहीं आ रहे हैं? जब बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी हो नहीं पा रही है। इस कारगिल एरिया में ऑनलाइन बच्चे नहीं आ रहे हैं, जब बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी हो नहीं पा रही है। इस कारगिल एरिया में ऑनलाइन सिस्टम तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर तो पेरेंट्स के पास किसी का मोबाइल ही नहीं है, किसी प्रकार का लैपटॉप सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं है। और यहाँ पर एक पेरेंट्स के 3-3 बच्चे हैं, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो और हमारे टीचर्स की सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम बहुत खराब चल रहा है इसमें, और टीचर भी बेरोजगार हो गए हैं। जिस प्रकार आपने बोला कि टीचर दूसरी सुविधाजनक काम कर रहे हैं, ये सही है। तो सर, आपकी जो है सरकार से क्या गुजारिश है? आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से इस मुद्दे पर काम करे? सरकार से यही गुजारिश है कि वो कुछ इस एजुकेशन फील्ड में अगर वो टीचर्स को बिठा रहे हैं तो कुछ प्रोवाइड करे उस प्रकार से, या फिर कुछ निर्णय ले उस बारे में। फाइनली सर, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है इस समय? बच्चों के लिए यही संदेश है कि लॉकडाउन है, बच्चे घर पर रहें, ऑनलाइन स्टडी जो चालू है वही करते रहें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि विशाल सर हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को हमारे सामने रखा, ये बिल्कुल सही बात है। और दिन प्रतिदिन प्राइवेट टीचरों की परिस्थिति और ख़राब होते जा रही है। और साथ ही साथ जिस एरिया का जिक्र हम कर रहे हैं, इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स के पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ दिन भर घूम रहे हैं, पढ़ने का कोई नाम नहीं है, और पिछले 1 सालों से पढ़ाई से दूर तक कोई संपर्क नहीं हुआ है, जिससे बच्चों का आने वाला भविष्य भी खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना तो है, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ सुविधाएं बनानी चाहिए। सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि प्राइवेट टीचरों की जो स्थिति हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कोई टीचर ही ना रहे। तो इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। और उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ से हम हमारी तरफ से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए
कोविड में ऐसी सुविधाएं, जो नियम लगाए जा रहे हैं कोरोना काल के दौरान, इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं बनाई जाए ताकि प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स और जो बच्चे हैं इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे और बना रहे। धन्यवाद।